नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 21वां अध्याय के अंतर्गत बलि का बांधा जाना, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 20वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीच आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सबने भगवान के चरण की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे हैं। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्य पाद्य से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती है। ये गंगा जी क्या हैं? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति। जब भगवान ने अपने स्वरूप को छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। उन लोगों ने जल उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नृत्य, बाजे गाजे, गान एवं शंख और दुंदुभी के शब्दों से भगवान की आराधना की। उस समय ऋक्षराज जामवान मन के समान वेग से दौड़कर
सब दिशाओं में भेरी बजा बजा कर भगवान की मंगल में विजय की घोषणा कर आए। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। यूं तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर भी वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मण के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि इस शत्रु को मार डालें। इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यूं सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल, पट्टिश आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। परीक्षित, जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।